अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता तारूप अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक नंबर 43। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मक बुद्धि कृष्ण भावनामृत बुद्धि को से स्थिर करके आध्यात्मक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। तो ये अध्याय हमें यही सिखाता है कि हम निर्विशेष शून्यवाद, मतलब ये निर्विशेष ब्रह्म को जो मानते हैं उन लोगों को बताया गया है कि उसको न मान के हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, कृष्ण की हमेशा सेवा करनी चाहिए, हमेशा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। उसे कहते हैं कृष्ण भावना भावित। कृष्ण भावना भावित में ही रहना चाहिए। हमें भगवान का सेवक समझना चाहिए, हमें भगवान का मतलब ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमें भगवान के दासों का भी दास समझ के रहना चाहिए। हम ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो भगवान हमें दंड देते हैं। इस वजह से हमें कृष्ण के दासों का भी दास मानकर रहना चाहिए। तो ये स्पष्ट बोल रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित में प्रवृत्त हों। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति के प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। मनुष्य मतलब काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। ये मतलब आ गया इसका। जैसे कि हम जिस सोचते हैं कि हम हैं जो जिस सृष्टि के रचयिता हमें, जैसे हम अपने घर के रचयिता हम हैं या बच्चों के माता पिता हम ही हैं, तो हम नहीं, हम तो बस भगवान ने हमें निमित्त बनाया है कि हम इसकी सेवा करो, बच्चों की सेवा करो। तो हमें माता पिता का कोई अधिकार नहीं, मतलब हमें ये सोच के नहीं रहना चाहिए, हमें यही करना चाहिए जो हमें दिए हैं तो हमें इनकी मतलब सेवा करनी चाहिए, भगवान के बच्चा समझ के सेवा करनी चाहिए। तो हम प्रभावित होता है, जैसे प्रभुत्व जताना चाहता है तो हमें नहीं जताना चाहिए। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं। यही हमारा शत्रु बन जाता है। जो कि हम कहते हैं कि ये घर मेरा 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 कहते हैं, तो भगवान कहता है कि तेरा है तो तू संभाल। अगर जो हम कह देंगे कि जी घर भगवान का है, भगवान का ही सब कुछ है, भगवान का ही घर है, इसकी हमें सफाई करनी है, हमें काम करना है, इसका जो कर रहे हैं, तो फिर हमें भगवान अपनी नज़र में अपना हस्तक्षेप हमारे ऊपर रखते हैं। तो वो ही फिर हमारे लिए शत्रु बन जाते हैं, हम भगवान के शत्रु हो जाते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। मन बुद्धि पर नियंत्रण हम जब ही रख सकते हैं कि हम भगवान की सेवा में लगे रहें, हर समय भगवान का स्मरण करते रहें, तो हम भगवान के सेवक के रूप में रहेंगे, तो हमें भगवान खुद ही अपने नियंत्रण में रखेंगे।
इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन को प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। तो हमें मतलब काम को बंद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम सब कुछ छोड़ के वन में, जैसे कि कहते हैं कि बहुत से ऋषि मुनि ये कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के और वन में जाके तपस्या करो, भगवान की तपस्या करो। जब भगवान प्राप्त होंगे तो भगवान हमें घर में रह के ही प्राप्त हो सकते हैं। हम सब कुछ भगवान का समझ के उसकी सेवा करते हैं तो हम पर भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। हमें अपने मन में विश्वास रखना चाहिए, सब कुछ भगवान का ही समझ के हमें उसकी सेवा पूजा जो कुछ करें सो भगवान का ही समझ के करना चाहिए। बच्चों की या पति की या पत्नी की, बेटी की, बेटा की, सबकी सेवा तो हमें करनी पड़ती है, लेकिन हमें सब भगवान का समझ के करनी चाहिए, तभी हम जीवन से मुक्त हो सकते हैं। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की परिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा योगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। तो जैसे योग साधते हैं, योगी लोग कहते हैं कि योग करो, योगाभ्यास करो, प्राणों को मस्तक में ले जाओ और ऐसे करो। तो ऐसे करने में हमें, हमारा ये कलयुग का शरीर है तो भौतिकता में हमारा फंसे हुए हैं हम, तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। ध्यान लगाएं, मतलब ध्यान लगा के भगवान को प्राप्त करें, नहीं कर पाएंगे। तो कलयुग बहुत अच्छा भी है और बुरा भी है। तो हम अगर जो ध्यान लगाने में बैठेंगे तो हम ध्यान नहीं लगा पा सकते हैं। तो इस वजह से हमें बताया कि भगवान की सेवा करते रहो, निरंतर भगवान की सेवा करेंगे हम तो भगवान की सेवा करते करते ही हमारा मन भगवान की तरफ मुड़ सकता है। और हमें अगर जो हम इंद्रियों को बस में करें योग करके तो नहीं कर सकते हैं हम। तो इस वजह से हमें भगवान ने बहुत सरल उपाय दिया है कि हम हमेशा ये भगवान की सेवा में लगे रहें और भगवान का नाम जप करते रहें तो हमें भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। तो हमें हमेशा भगवान की सेवा में कृष्ण भावना भावित बोल रहे हैं जी, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जो कि कृष्ण भावनामृत में ही प्रशिक्षित होना चाहिए। हमें वही क्रिया सीखनी चाहिए भक्तों के माध्यम से और हमें हमेशा भगवान की सेवा में ही लीन रहना चाहिए। और इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पूरी गीता में हमें यही शिक्षा दी जाती है कि कृष्ण भगवान को ही अपना सर्वस्व मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उन्हीं का नाम जप करना चाहिए, उन्हीं की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए और हम इस बद्ध जीवन से हम पार उतर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा।